जब से पैंडेमिक आया ना, तब से ऑनलाइन कोर्सेज की भरमार सी आ गई। कोई तुम्हें बात करना सिखा रहा है, कोई तुम्हें क्रिएटिव होना सिखा रहा है, कोई कोई तुम्हें काला जादू तक सिखा रहा है। बट द क्वेश्चन इज कि आर दिस कोर्सेज रियली वर्थ बाई? मतलब ये जो लोग होते हैं जो आंख बंद करके इन कोर्सेज में पैसे फूक देते हैं, क्या वो चीज़ सही भी है या रॉन्ग है? बिकॉज आजकल ऑनलाइन कोर्सेज ना हो गया सेक्स हो गया, हर बंदे को ही चाहिए। और इसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लोग जिस तरीके से इन कोर्सेज में पैसे इन्वेस्ट करते हैं उनमें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। प्लस आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट द फैक्ट कि मैं जब कोई चीज़ सीखता हूँ तो हाउ डू आई गो ऑन टू लर्न अ न्यू स्किल, और एक्चुअली में तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक डिस्क्लेमर है, और वो भैया ये है कि देखो, ये जो मैंने थंबनेल में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की और वेदांत के कोर्स की पिक्चर लगाई है, ये मैंने सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए लगाई है। मैंने इन कोर्स को ट्राई नहीं किया है, तो आई डोंट रियली नो कि स्पेसिफिकली उस कोर्स में क्या है, लेकिन मैं बस ये इन जनरल सारे कोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद दीज ऑनलाइन कोर्सेज। प्रॉब्लम नंबर 1, द लस्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एंड द लस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन। तो बंदे क्या क्या करते हैं, एक तो किसी फेवरेट यूट्यूबर ने कोई कोर्स लॉन्च करा, मैं जाके खरीदूंगा। उस कोर्स में क्या है नहीं है, जो वो बंदा सिखा रहा है वो मुझे सीखना भी है नहीं, इंटरेस्ट भी है या नहीं, बस मुझे खरीदना है। क्यों? क्योंकि वो बंदा बना रहा है, देखो वो कितनी अच्छी वीडियो बनाता है, मुझे उसे सपोर्ट करना चाहिए, विच इज अ रॉन्ग थिंग। विवेक बिंद्रा की एक लाइन है, बिजनेस इज प्रैक्टिकल बट पीपल आर इमोशनल। तो तुम्हें इमोशनल होके किसी का भी कोई भी प्रोडक्ट या कोर्स बाय करने की नीड नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू रियली रिक्वायर इट। बिकॉज अगर तुम्हें नीड है तो खरीदो, वरना इमोशनल होने की कोई नीड नहीं है। जिसको खरीदना होगा वो खरीदेंगे, और जो तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर है वो अपने आप को फाइनेंशियली सस्टेन कर लेगा। तो ये जो इन्फ्लुएंसर लास्ट है ना, मेरा फेवरेट यूट्यूबर है, इसको प्लीज छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हें अपनी कमाई का 1 रुपया भी नहीं दे रहा। सो इफ यू रियली नीड इट तो ही खरीदो, वरना छोड़ दो। एंड देन कम्स द लस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन। आजकल लोगों को क्या है, सर्टिफिकेट दे दो तो हम कुछ भी खरीद लेंगे। कोर्स में वैल्यू है नहीं है, अच्छा कोर्स है बेकार कोर्स है, क्या सिखा रहे फर्क नहीं पड़ता। सीवी बिल्ड करनी है, सीवी बिल्ड करने के चक्कर में, सर्टिफिकेट के चक्कर में कुछ भी खरीद रहे हैं। तुम अगर सर्टिफिकेट दे दो और कोर्स के नाम पर तो तुम लिटरली हक दो, तो भी बंदे उसको पैसे दे के खरीद लेंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट मिलेगा। तो दिस इज अ रॉन्ग थिंग। नेवर बाय अ कोर्स इन द लस्ट ऑफ सर्टिफिकेट। अगर तुम ये करते हो तुम अपने पैसे बर्बाद ही कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम नंबर 2, फेक फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस, और ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और ना लोगों में ये एटीट्यूड होता है ऐसा कि मान लो कि उन्हें एक पर्टिकुलर चीज़ सीखनी है, मान लो उनको कोई ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, कोर्स को खरीदते हैं। अब वो कोर्स कितना भी बड़ा हो, 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 1 दिन 2 दिन, वो उन कोर्स को कंप्लीट करते हैं। फिर उनको ऐसा लगता है कि हमने तो कोर्स कर लिया, तो अब तो हम सीख गए, अब हमें जॉब मिल जाएगी, अब हम पैसे कमाएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जब भी तुम किसी कोर्स को खरीदते हो, when you buy a course, it is the first stage of your learning, it's not the end stage। तो जब तुम किसी कोर्स को खरीदते हो तो तुम उस पर्टिकुलर चीज को सीखना स्टार्ट करते हो, वो तुम्हारा एंड नहीं होता। तो ये मत सोचो कि एक कोर्स करके तुम कंप्लीट हो गए, और अगर तुम्हें कंप्लीटनेस वाली फीलिंग आती है तो वो एक फेक फीलिंग होती है, बिकॉज चीजें बहुत बड़ी है, और किसी एक कोर्स को करने से तुम कंप्लीट कभी हो ही नहीं सकते। और फिर तुम क्या करते हो, एक कोर्स को खरीदते हो, तुम सोचते हो कि मैं पैसे कमाऊंगा, तुम जाते हो और तुम्हारा ऑब्वियसली कहीं पे ना कोई सिलेक्शन होता है ना कुछ काम मिलता है, और फिर तुम्हें लगता है कि यार या तो फील्ड ही बेकार है या तो वो कोर्स ही घटिया था, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। तो इट इज द फेक फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस विच यू नीड टू टेक ऑफ फ्रॉम योर माइंड। प्रॉब्लम नंबर 3, द क्रिएटिविटी ब्लॉक। काफ़ी लोग क्या करते हैं, मान लो मैंने एक कोर्स करा, अब मेरा इंस्ट्रक्टर मुझे एक चीज़ को करने का अगर एक वे बता रहा है तो मैं अपने माइंड को ब्लॉक कर लूँगा कि नहीं, मेरे कोर्स में मेरे इंस्ट्रक्टर ने उसको ऐसे ही बताया था। जबकि रियलिटी इज दैट कि तुम कोर्स करने के बाद तुम्हें खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए कि उस चीज़ को तुम कैसे बेटर करो, उसको कैसे आसान वे में करो, उसको कैसे तुम इम्प्रूव करो। क्योंकि देखो, किसी भी चीज़ को करने के बहुत वेज होते हैं। अब जब तुम किसी एक कोर्स को करते हो तो तुम उस इंस्ट्रक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को देखते हो। अब मान लो कि तुम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कर रहे हो, आप प्रखर ने तुम्हें किसी एक बात को बोलने का एक ढंग बताया, तो ऐसा थोड़ी कि वो चीज़ अपने आप में कंप्लीट है। अगर ऐसा होता कि वो चीज़ कंप्लीट होती या फिर वो चीज़ बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्टेड होती, तो ये जो बंदे सेल्स में बैठे हैं जिनका पूरा दिन सामान बेचने का काम है, वो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कोर्स खरीद लेते, उनको तो एक्सपीरियंस ही हो जाता, फिर सारे लोग सेल्स में फाड़ जाते। तो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज जब तुम किसी कोर्स को करते हो तो तुम उस इंस्ट्रक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, जबकि पॉइंट ऑफ व्यू इनफिनाइट हो सकते हैं, और इस बात को समझने की नीड है। तो अपने आप को क्रिएटिवली ब्लॉक मत कर लो, ऑलवेज एंड ऑलवेज गो अ स्टेप अहेड, और उसके बाद देखो कि तुम उसमें क्या एड ऑन कर सकते हो, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट कि जब मुझे कोई स्किल सीखनी होती है तो मैं कैसे करता हूँ। तो मान लो कि मुझे कोई सॉफ्टवेयर सीखना है, तो मान लो कि मुझे प्रीमियर प्रो सीखना है, राइट। तो अगर मुझे प्रीमियर प्रो सीखना है विच इज अ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूँगा और मैं उसको खोलूँगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि वो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और मैंने ना कोई वीडियो देखी, मैंने यूट्यूब पर कुछ नहीं करा। मैंने इसको इंस्टॉल किया, खोला और मैं रैंडमली यहाँ वहाँ हाथ मार रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, ऑप्शन देख रहा हूँ क्या होता है, कुछ भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैक्स टू मैक्स क्या होगा, तुम कुछ गलती कर दोगे, सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर दो, फिर से इंस्टॉल कर लेना, तुम्हारे कंप्यूटर तो ब्लास्ट हो नहीं जाएगा। तो इस बात को समझो। सबसे पहली स्टेप आता है सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन, और ये चीज़ मेरे लिए पर्सनली बहुत काम करती है, क्योंकि जब तुम सेल्फ एक्सपेरिमेंट करते हो ना बिना कुछ भी जाने, तो एक्चुअली में तुम ऐसी बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर कर जाते हो, जो चीज़ें तुम्हें बाद में जब तुम वीडियोस देखोगे, जब बाद में तुम उसको एक्चुअली में सीखना जाओगे, तो तुम्हें हिट करेंगे। जब मैं सेल्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो मैंने इस चीज़ को एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था, और उसके बाद अब मुझे समझ में आया है कि इस चीज़ का इस्तेमाल यहाँ होता है, तो तुम बेटर कनेक्ट कर पाओगे और तुम्हें एक्साइटमेंट भी होगी। और ये चीज़ पर्सनली मेरे साथ बहुत अच्छे से काम करती है। सो व्हेन आई लर्न अ न्यू स्किल, माय फर्स्ट स्टेप ऑलवेज इज कि आई एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, खुद से कुछ भी हाथ पर मार रहा हूँ, उसके बाद मैं जाकर या तो कोर्स खरीदता हूँ या तो वीडियो देखता हूँ या जो भी करना है। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, शुड यू रियली बाय दीज कोर्सेज? देखो भाई, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम वो खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो, लेकिन इस बात को समझना कि हमेशा कोर्स खरीदने के साथ खुद को रेस्ट्रिक्ट मत कर लो और सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन को पहले स्टेज पर रखो। कभी ये मत सोचना कि कोर्स खरीदने से तो तुम कंप्लीट हो गए, कभी सर्टिफिकेट को लेके कोर्स मत खरीदना, इन्फ्लुएंसर को लेके कोर्स मत खरीदना। और हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर किसी टॉपिक पर कोई बुक लिखी है और एक कोर्स है, अनलेस अंटिल वो कोई प्रैक्टिकल चीज़ है, तो हमेशा बुक को प्रेफर करो। मान लो कि तुम्हें फोटोशॉप सीखना है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर तुम्हें एक कोर्स की नीड है, क्योंकि तुम्हें वहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ें देखनी होती है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पर तुम बुक से काम चला सकते हो, तो तुम बुक पढ़ो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी बुक्स में कोर्सेज से ज़्यादा वैल्यू होती है और बुक्स ऑब्वियसली चीप भी होते हैं। तो ये मेरे पर्सनल ओपिनियन, बाकी एज अपन यू। सो गाइस, दैट वाज अ वीडियो ऑन शुड यू बाय दीस कोर्सेज और नॉट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बाकी वीडियोस देख लेना, इंपॉर्टेंट एनालिटिकल एंड स्पिरिचुअल वीडियोस। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड बाय।